के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्या 8 लाख में पीआरटी की सीट बिक रही है, जो कि जब से सितंबर में रिजल्ट आना था अभी 15 अक्टूबर के आसपास शिफ्ट हो रहा है, तब से लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। और ओएमआर में जो चेंजिंग करने का मौका यहां पर दिया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से, अभी एक नोटिस जारी होगी जिसमें आप रोल नंबर वगैरह, बुकलेट सीरीज वगैरह कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी परेशान है कि अब यहाँ पर धांधलीबाजी हो जाएगी। रिजल्ट अक्टूबर में नहीं जनवरी में आ सकता है, ऐसा अभ्यर्थियों की तरफ से पूरे प्रूफ के साथ दावा किया जा रहा है। सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका है उसे यहाँ पर दायर कर दिया गया है। और मामला क्या है, पुनर्विचार याचिका के बाद एक क्यूरेटिव रिट होती है, उसको भी दायर किया जाएगा। सब कुछ हम विस्तार से बताएंगे। अभी बीएड डीएलएड का जो केस है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बीएड वालों को पूरी आस लगा के बैठनी चाहिए कि हम वापसी यहाँ पर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की जो आगामी पीआरटी और 6 to 8 वाली यानी जूनियर की शिक्षक भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एससीईआरटी जरूर पढ़ना होगा। सबसे पहले अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत पीडीएफ आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा क्योंकि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। एससीईआरटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो एसएसटी टीचर के लिए और दूसरा आप साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए। कंप्लीट नोट्स हैं, अगर आप पीआरटी की वैकेंसी आ जाएगी तो आप को यही पढ़ना होगा, और अगर एसएसटी के टीचर बनना है और अगर आप साइंस और मैथ्स के टीचर बनना है तो भी आपको यही पढ़ना होगा। 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे सबसे पहले जो पीआरटी के रिजल्ट को लेकर। आप स्क्रीन पर देखिए, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तीनों श्रेणियों का एक साथ आएगा यहाँ पर रिजल्ट, लेकिन आपका जो रिजल्ट था वो 18 से 20 सितंबर के बीच जारी होना था, लेकिन बाद में पता चला कि सीटेट की रिजल्ट की वजह से 28 या 27 की डेट में जारी हो जाएगा। सचिव जी ने यहाँ पर ऑफिशियल ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि अक्टूबर के हम मिड में यानी 15 अक्टूबर के आसपास जो रिजल्ट होगा पीआरटी का जारी करेंगे। तब से अभ्यर्थी परेशान है। अब सचिव जी ने ऐसा क्यों कहा, चेयरमैन ने ऐसा क्यों कहा, ज्वलतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने इसलिए वजह कहा कि सीटेट का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अभी आया नहीं है। दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। तीसरी बात, ओएमआर सीट में आपने बबल गलत भर दिया है, जैसे रोल नंबर गलत भर दिया है। इसके साथ ही साथ अगर आपने रोल नंबर के लिए बुकलेट सीरीज गलत भर दिया है तो भी आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसकी नोटिस अलग से एक जारी होगी। बाकी डॉक्यूमेंट की नोटिस आ चुकी है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप पिछला वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। खैर, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती में ओएमआर सीट को यहाँ पर जो है उसमें सुधार करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी भर्तियाँ हुई हैं उसमें मौका नहीं दिया गया है। बाकायदा ये मामले कोर्ट तक गए हुए हैं। आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2022 का आदेश, कानून की नज़र में सहानुभूति का कोई स्थान नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने ओएमआर सीट में गलत रोल नंबर लिखने वाले उम्मीदवार को राहत देने से यहाँ पर इनकार कर दिया। बाकायदा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा केस जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती हुई थी यूपी में 2016 में, इसमें भी ओएमआर सीट में गलती सुधारने की अनुमति नहीं उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिया था। तो कुल मिलाकर के अब बीपीएससी यहाँ पर दे रही तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हालांकि देना नहीं चाहिए था, क्योंकि ओएमआर सीट जो आई हुई थी, ओएमआर सीट पर साफ साफ लिखा था कि आपको अपना, अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि आपको अपना जो कुल मिलाकर के रोल नंबर है
साथ ही साथ और जो आपकी बुकलेट सीरीज है उसको आपको सही से फिल करना है, अदरवाइज़ आपकी OMR रद्द हो जाएगी। जब आपने लिख दिया था तो फिर ये चीज़ देने का यहाँ पर कोई मौका ही नहीं बनता है। लेकिन फ़िलहाल उन अभ्यर्थियों के लिए सही है जो अभ्यर्थी वास्तव में कुछ ना कुछ गलती कर दिए हैं और अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, उनको ज़रूर यहाँ पर फ़ायदा होगा अब इस नोटिस के बाद और इस सुधार के बाद। इसी को लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती की जो भी अभ्यर्थी हैं परेशान हैं कि OMR सीट में चेंजिंग हो सकती है, ऐसे में कुछ भी बदला जा सकता है और लिहाजा जो पढ़ने वाला छात्र होगा उसकी कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा और धांधली यहाँ पर हो सकती है, OMR सीट ही पूरी बदल सकती है। तो इस वजह से कल यानी 17 सितंबर 2023 की डेट में अगर आप सहमत हैं तो आप इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्रेंड करवा सकते हैं। हैशटैग आपका है नो चेंजेस इन BPSC TRE OMR, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही हैशटैग आपको जो है लिख करके BPSC को आपको ट्वीट जरूर करना है, बिहार सरकार को आपको जरूर यहाँ पर टैग करना है। तो ये आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थियों की तरफ से मुझे भेजा गया वही आपको हमने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिया। तो कल ये हैशटैग ट्रेंड करवाना है आप। अब देखिए 8 लाख में कोई सीट यहाँ पर बिक नहीं रही है, परेशान मत होइएगा। अभ्यर्थी लगातार दावा यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। और BPSC ने जिस तरीके से एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा है काबिल तारीफ है, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, सब कुछ सही सलामत चल रहा है। तो आपको फेक जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में उनसे बचना है। जो OMR सीट हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है, जो अपेयरिंग के रिजल्ट हैं, उनको लेकर के जो रिजल्ट की डेट है 15-20 दिन आपकी बढ़ा दी गई है। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वाला वीडियो मैंने बना दिया है, वीडियो के समय जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। रिजल्ट अक्टूबर में नहीं आएगा, जनवरी में आएगा। इसके पीछे रीजन समझ लेते हैं। और देखिए यार काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेली जो क्लासेस हैं वो भी आपको अब कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। हम शाम को एक जो क्लास होगी CRT की उपलब्ध करवा दिया करेंगे। यहाँ पर देखिए BPSC भर्ती पूरी तरह फंसती नजर आ रही। अगर इन्होंने कहा कि मिड अक्टूबर तक रिजल्ट तो दे देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे स्टार्ट होगा? जिन लोगों के लिए यह रोक रहे हैं जैसे सीटेट वालों के लिए, उनका 28 को रिजल्ट आ रहा है 28 सितंबर की डेट में, तो उनका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट 1 से 1.5 महीने के अंदर आएगा, इससे कम टाइम नहीं लगेगा। बिना सर्टिफिकेट की DB नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ बिहार DLED वालों के लिए रुकी हुई हैं, जो बिहार में DLED है उनके लिए रुकी हुई हैं, उनका रिजल्ट सिर्फ नेट कॉपी है, वर्जिनल मार्कशीट आने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। और आप जानते हैं कि बिना वर्जिनल मार्कशीट के DB नहीं हो सकता। इस हिसाब से भर्ती दिसंबर या अगले साल जनवरी में जा सकती है। ऊपर से OMR छाड़ का खतरा पूरी तरह यहाँ पर बना हुआ है। अभ्यर्थियों की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। रिजल्ट आपका मिड अक्टूबर तक यानी 15-16 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए, जैसा कि BPSC के चेयरमैन ने साफ साफ कहा हुआ है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इतना डिले यहाँ पर नहीं होगा। जो कि नया नोटिफिकेशन भी PRT और +6 to 8th का यहाँ पर TGT PGT वाला आना है 1 लाख से ज़्यादा पदों पर, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं CRT नोट्स को बाई करके। अब B.Ed की जो छात्र हैं उनके लिए गुड न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो है वो यहाँ पर फिल कर दी गई, यानी पुनर्विचार याचिका जो है यहाँ पर दायर कर दी गई। जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल की गई है जिसमें लिखा गया है कंडोनेशन ऑफ डिले इन फिलिंग रिव्यू पिटीशन, जो कि ये जो याचिका थी पुनर्विचार याचिका 1 महीने के अंदर फिल हो जानी चाहिए थी 30 डेज के अंदर, लेकिन इसमें देरी हुई। देरी किस वजह से हुई? क्योंकि सभी को पता है कि पुनर्विचार याचिका में जो फैसले हैं वो बदलते जल्दी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये था इसी वजह से जो है ये याचिका दायर नहीं की जा रही थी। लेकिन जब जो आपकी याचिका होती है पुनर्विचार याचिका, अगर इसमें देरी होती है तो जो बैलेट रीजन होता है कोर्ट को वो बताना होता है कि आपने 30 डेज के अंदर क्यों नहीं फिल किया। तो सबसे पहले ये रीजन बताया गया है। सबसे पहले जो है कोर्ट इस रीजन से सेटिस्फाइड अगर हो जाती है तो ही जो है इस याचिका को एक्सेप्ट करेगी। अगर ये याचिका एक्सेप्ट हो जाती है तो B.Ed वाले यहाँ पर नहीं रोकने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि बहुत कम चांसेस हैं कि जो फैसले हैं वो यहाँ पर कुछ बदले जाएँ, कुछ किया जाए। इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं यहाँ पर होने वाला है। मतलब इस रेट से जो पुनर्विचार याचिका है इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा आपको जो मिलने वाला है B.Ed अभ्यर्थियों को वो मिलने वाला है क्यूरेटिव पिटीशन से। एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है जिसको बोलते हैं उपचारात्मक याचिका। ये आप सभी को पता है कि जब आपकी जो पुनर्विचार याचिका होती है वो खारिज अगर हो जाती है तो उसके बाद इस याचिका को दायर किया जाता है एक मर्जी के तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह की जाती है कि दया भावना दिखाते हुए हमें कुछ राहत यहाँ पर दिया जाए। ऐसा जो है निर्भया वाला जो केस था उसमें जिन 3 दोषियों को फांसी मिली थी, जब पुनर्विचार याचिका उनकी खारिज कर दी गई थी तो उनके पास जो है ये जो याचिका थी क्यूरेटिव पिटीशन, इसे जो है दायर किया गया था। खैर इसमें सुप्रीम कोर्ट राहत देती है नहीं देती है ये सब बात की बातें हैं, लेकिन
क्यूरेटिव पिटीशन ही दायर करना चाह रहे थे बीएड वाले जो भी अभ्यर्थी, जहां तक हमें पता है। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि जब तक आप पुनर्विचार याचिका नहीं दायर करेंगे तब तक ये वाली जो याचिका है क्यूरेटिव पिटीशन ये दायर नहीं हो सकती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दम नहीं था, इसी वजह से इसको दायर नहीं किया गया था पुनर्विचार याचिका को। लेकिन मामला क्या है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्यूरेटिव पिटीशन तक पहुँचने के लिए इसको आपको दायर करना होगा। इसी वजह से अब इसमें देरी हो गई थी, तो इसी वजह से एक एप्लीकेशन भी लिखा गया है कि हमने देरी क्यों किया, उसका वैलिड रीजन बताया गया है। और अगर ये पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट हो जाती है तो ही जो बीएड के अभ्यर्थी हैं क्यूरेटिव पिटीशन तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज यहीं से मामला खत्म हो जाएगा। तो पुनर्विचार याचिका में ज़्यादा कुछ होना नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं 99.99% वो बदलती नहीं है। मैक्सिमम केस में यही हुआ है। तो अगर ऐसा ही होता है, बदला नहीं जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो अभ्यर्थी हैं वो क्यूरेटिव पिटीशन तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पर कुछ जो है विचार सुप्रीम कोर्ट जरूर कर सकती हैं। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल डीएलएड और बीएड का जो मैटर है अभी शांत नहीं हुआ है। अब ये मैटर फिर से यहाँ पर चल चुका है पुनर्विचार याचिका के साथ। जो भी अपडेट होगी आपको हमारे द्वारा चैनल पर बताएंगे। और सबसे पहले अगर आप तैयारी करें तो एससीईआरटी नोट्स जरूर बाई कर लीजिए।